परम स्नेही मित्रों, मैं ब्रजेंद्र नाथ शुद्ध साहित्यिक रचनाओं के आपके अपने चैनल मर्मज्ञा नेट से जुड़ने पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं अपनी कहानी संग्रह छाँव का सुख से ली गई कहानी और पर्स मिल गया का भाग 5 यानी अंतिम भाग सुनाने जा रहा हूं। अब तक आपने सुना, छोटे से गांव में छोटी जोत के किसान का लड़का NIT नागपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद कोयंबटूर में भारत पेट्रोलियम में ज्वाइन करने जा रहा है। उस यात्रा के दरमियान उसे अपने गांव जाने की घटना याद आती है, जब तूफानी शाम में झील के बांध से गुजरते हुए उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई थी। हवा में उड़कर झील में चले गए लड़की के बैग को वह तैर कर निकाल कर उसे लौटाता तो है, पर लड़की बैग उसके हाथ से झटक कर लेकर भाग जाती है। तब उसे याद आता है कि झील में छलांग लगाने से पहले उसने अपना वॉलेट और मोबाइल लड़की को दिया था। वह सब भी लेकर लड़की भाग गई। वही लड़की दूसरे दिन उसका मोबाइल और वॉलेट लौटाने उसके गांव आती है। उस लड़की की चप्पलें जो उसने झाड़ी में फेंक दी थी, निकालते हुए उसकी बाह में खरोंच आ जाती है, जिसे लड़की अपने रुमाल से बांध देती है। वह लड़की उसे एक और नया वॉलेट देती है, गिफ्ट करती है। वही वॉलेट लेकर वह ट्रेन से जा रहा है। ट्रेन से उतरने के समय वही वॉलेट बैग से निकालकर वह अपने बैक पॉकेट में रखता है। जब वह स्टेशन से बाहर निकलने को होता है तो देखता है कि वॉलेट उसके बैक पॉकेट में है ही नहीं। अब लड़की फोन करेगी, वॉलेट के बारे में पूछेगी तो वह क्या जवाब देगा? अब आगे। उसी गाड़ी से वह कंपनी के गेस्ट हाउस पहुंच गया। गेस्ट हाउस में 15 दिनों तक रहा जा सकता था। इसी बीच एकोमोडेशन ढूंढ लेना होता है ताकि गेस्ट हाउस खाली कर दिया जाए। वह गेस्ट हाउस पहुंचकर फ्रेश हुआ, वहां से ऑफिस पहुंचा और अपनी ज्वाइनिंग की सारी औपचारिकताएं पूरी की। उसका इंडक्शन प्रोग्राम दे दिया गया और ट्रेनिंग कम इंडक्शन शेड्यूल दे दी गई। दिन भर तो ऑफिस में मन कहीं न कहीं लगा रहा। शाम में अगर देविका का फोन आया तो उसे क्या कहेगा? उसके द्वारा दिया गया वॉलेट उसकी अपनी लापरवाही के कारण कहीं खो गया। माना कि वह कुछ नहीं कहेगी। परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए वह मुझे ही समझाने की कोशिश करेगी। वॉलेट का क्या है, फिर दूसरा लेकर दे दूंगी, आप बिल्कुल चिंता न करें। बस यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन उसके मन में तो एक कसक सी कहीं न कहीं रह रह कर उठती ही रहेगी। इससे पार तो पाना ही होगा, सामान्य दिखने के लिए भी और सामान्य जीवन जीने के लिए भी। आई और बाबा से भी उसने बात की, सब ठीक है ऐसा ही कहा था उसने। फिर कल विस्तार से बात करने का वादा कर वह सो गया। दूसरे दिन फ्रेश होकर जब ऑफिस पहुंचा तो देखा कि लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। ऐसा क्या हो गया कि लोगों की रुचि उसके आते ही उसमें बढ़ गई? मिस्टर तलवारे, एक व्यक्ति आपका इंतजार कर रहे हैं। वे बोल रहे हैं कि कल से ही उसे ढूंढने में और मिलने के लिए परेशान हैं। ऑफिस के हेड क्लर्क ने उससे कहा। नितिन खुद कल से परेशान था, वह तो यहाँ किसी को जानता भी नहीं, फिर उसे कोई क्यों ढूंढ रहा है? वह अंदर गया। वे ऑफिस के लॉन्ज में उसका इंतजार कर रहे थे। वह अंदर घुसते ही बोला, मैं ही नितिन तलवारे हूँ। लेकिन मैं आपको क्या जानता हूँ? आपने सही कहा, आप मुझे नहीं जानते। मैं रामचंद्रन, मेरी कोयंबटूर में ज्वेलरी की दुकान है। लेकिन मैं तो ज्वेलरी खरीदने में अभी बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नहीं, मैं ज्वेलरी की डील के लिए आपके पास नहीं आया हूँ। मैं आपकी एक खोई हुई चीज़ आपको देने आया हूँ। मैं समझा नहीं। फिर उस व्यक्ति ने अपने हैंडबैग से वॉलेट निकाला। क्या यह आप ही का है? उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। यह कहाँ मिला आपको? उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, पहले आप इसे संभालिए। रामचंद्रन जी ने वॉलेट मेरे हाथ में थमा दिया। उसके बाद उन्होंने कहना शुरू किया,
कल आप जिस ट्रेन से उतरे मैं भी उसी ट्रेन से उतरा था। आप उतरे उसके ठीक पीछे पीछे मैं भी उतर रहा था। मैंने देखा कि एक बर्थ पर वॉलेट पड़ा हुआ है। अगर मैं छोड़ देता तो किसी और के हाथों में यह पड़ जाता, इसीलिए मैंने इसे उठा लिया। कल से मैं इस वॉलेट के ओनर को लोकेट करने के लिए परेशान था। उसमें एक सांस ली और फिर कहना शुरू किया। मैंने दुकान पहुंचकर वॉलेट खोला, उसमें आपका नाम मिला, लेकिन नाम मिलने से तो काम चलने वाला नहीं था। वॉलेट को देखने से लगा हुआ किसी पढ़े लिखे व्यक्ति का ही हो सकता है। फिर मैंने दुकान का कंप्यूटर ऑन किया, इंटरनेट कनेक्ट किया, फेसबुक पर मेरा भी अकाउंट है, मैंने खोला और आपके नाम से सर्च करना शुरू किया। आपका नाम NIT नागपुर में एक स्टूडेंट के रूप में दिखा। वे कुछ क्षण के लिए रुके। मैंने कहा, हाँ, मैंने जॉब मिलने के बाद उसे अपडेट नहीं किया है, कल ही तो मैंने यह जॉब ज्वाइन की है। उन्होंने फिर कहना शुरू किया। फिर मैंने NIT नागपुर के साइट पर जाकर ऑफिस का फ़ोन नंबर जाना, फिर ऑफिस में फ़ोन किया। काफ़ी देर के बाद कई बार इंक्वायरी करने पर भी उन्होंने बताया कि नितिन का कोयम्बटूर में भारत पेट्रोलियम में ज्वाइनिंग आया था। कहाँ ज्वाइन किया है कह नहीं सकते। इतना इन्फॉर्मेशन लेते लेते कल शाम हो गई थी, इसलिए मैंने सुबह आने का तय किया और आज मैं यहाँ हूँ आपके वॉलेट के साथ, उन्होंने हंसते हुए कहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक आदमी दूसरे के लिए इतनी परेशानी उठा सकता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। लोग अभी जिस संवेदना विहीन युद्ध दौर से गुजर रहे हैं, उसमें मिस्टर रामचंद्रन जैसे लोग एक फरिश्ते की तरह ही हैं। मैंने उनके हाथों को थाम लिया। मैं इस फरिश्ते को छूकर अपनी गर्माहट को महसूस करना चाहता था, उनकी गर्माहट को महसूस करना चाहता था। काफ़ी देर तक मैं उनका हाथ थामे रहा। मिस्टर तलवारे, अब हम चलें? उनकी आवाज़ से ही मेरा विचार क्रम टूटा। मैंने उनके पैर छू लिए। वे मेरे लिए पिता तुल्य ही थे। उन्होंने कहा, मेरे हाथ और पैरों के स्पर्श करने से कहीं अच्छा होगा अगर आप अपने में दूसरे के लिए थोड़ा स्पेस दें, यानी थोड़ा कष्ट उठाने से इस स्पिरिट को बनाए रखें। इतना कहकर वे लॉन्च से बाहर निकल गए। एक फरिश्ते के साथ की यह मुलाकात मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगी। और इस तरह मेरा पर्स मेरे स्पर्श क्षेत्र में आ गया। मेरा पर्स मुझे मिल गया, मेरा वॉलेट मुझे मिल गया, जैसे मुझे मेरी देविका फिर मिल गई हो, मुझे मेरी देविका फिर मिल गई हो। तो मित्रों, मेरी ये कहानी अवश्य आपको अच्छी लगी हुई। यह कहानी का अंतिम भाग था। मेरी कहानी संग्रह छाँव के सुख से यह कहानी ली गई है। इसे आप अमेजन किंडल के नीचे दिए गए विवरण में लिंक से डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। मित्रों, आपको इन 5 भागों में दी गई यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपके विचार मेरे लिए बहुमूल्य हैं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि अगर कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको मिल जाए। फिर मिलते हैं आपके साथ एक ऐसी कहानी के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।